नमस्कार, द रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की लगभग 2.5 दशक के बाद आई हुई सरकार के पहले 100 दिन हैं दिल्ली में। ये 100 दिन कैसे बीते राजनीतिक रूप से तो आपको इसके बारे में तमाम बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस सरकार ने काम कैसा किया, ये जानने का प्रयास करेंगे। और वो जानने के लिए एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे को कराया है वोटर वाइब ने, जिसके फाउंडर अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं। एक सर्वे आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता है कि जनता के दिल में क्या है, तो हमने सोचा कि यही तरीका है जिससे हम आगे बढ़ें। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि हम सर्वेक्षण के नतीजे दिखाएं, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि कब हुआ था ये सर्वे, कितने लोगों से सवाल पूछे गए, दिल्ली की 70 विधानसभा में कहां कहां ये सर्वे किया गया और किस तरीके से? देखिए, अक्रॉस दिल्ली इसका सैंपल बेस है। 1270 लोगों से दिल्ली में बात करी गई है। पार्टी यूज किया गया है, यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू है, रैंडम विजिट है। और ये सर्वे हुआ है आपको वेडनेसडे और थर्सडे, इसलिए यानी जब लगभग 100 दिन पूरे होने वाले हैं उसी के टाइम में सर्वे। तो आइए अब सर्वे के जो नतीजे हैं उन तक लोगों को लेकर के जाते हैं। ये है सवाल नंबर 1। मैं चाहूंगा जरा इसको फुल फ्रेम कर दिया जाए और अमिताभ जी आप जरा इसको एक एक करके बताएं और समझाएं। सवाल मैं बता दूं, सवाल था, हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ रेखा गुप्ता लेड बीजेपी गवर्नमेंट इन दिल्ली इन इट्स फर्स्ट 100 डेज। नतीजे आप लोगों के सामने हैं। इसको एज वाइज भी डिवाइड किया है, जेंडर वाइज भी डिवाइड किया गया है, लेकिन मोटा मोटा प्रश्न यहां पर रोक दिया जाए इसको। हाँ, तो ये आप देखें कि मोटा मोटा एक प्रश्न यहां पर देखने को मिल रहा है और उसके जवाब आपको यहां पर दिख रहे हैं। बहुत अच्छा ऐसा 34% लोग बोल रहे हैं, अच्छा 12%, एवरेज काम लगभग 10%, पुअर वाले करीब 16% हैं, बहुत खराब 19% है और जो कुछ नहीं कह सकते वो करीब 9.5% हैं। इससे क्या तर्क निकाला जाए, इससे आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, वोटर वाइब किस निष्कर्ष पर पहुंची इस नतीजे से? वोट वाइब है संकेत जी। एक बात यह है कि दो चीजों के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे नंबर्स को हमको देखना पड़ेगा। पहला कि दिल्ली में भाजपा की सरकार जरूर बनी, लेकिन अगर वोट शेयर देखा जाए तो 45.8% भाजपा को आया था और 43.8% आम आदमी पार्टी। सो इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर इट वाज अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। अगर अलायंस पार्टनर्स भी जोड़ ले, एनजेपी और जेडीयू, तो भी 3.6% की लीड थी भाजपा। तो सारे रिजल्ट्स आप अगर देखेंगे तो इसी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। पहली दूसरी बात, 100 दिन जो होते हैं वो कम होते हैं किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस को आंकने के। अब इसमें भी दो बातें, या तो जो क्लेम कर रही है बीजेपी की उन्होंने पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं उसका इम्पैक्ट अभी लोगों को नहीं दिख रहा है शायद, या उनके कम्युनिकेशन में कुछ गैप्स है, इसीलिए जो वो क्लेम कर रहे हैं शायद उस तरह का रिजल्ट एटलीस्ट सर्वे में देखने को नहीं मिलता। तो अगर पहला सवाल देखें तो 46% लोग कह रहे हैं कि अच्छा या बहुत अच्छा है और 35% लोग कह रहे हैं बुरा नहीं बुरा। इसमें भी एक पोलराइज रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। स्लाइट पॉजिटिव टिल्ट है, एज है भाजपा को जो देखने को मिल रहा है। एवरेज लगभग 10% लोग कह रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों में रुझान लगभग बराबर का है, लेकिन एज वाइज अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है रिस्पोंडेंट की, वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन लेवल रिस्पोंडेंट का सरकार की ओर बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट 18 से 24 यानी जो युवा वर्ग है उसमें तो 48% लोग यानी मेजॉरिटी लोग, लगभग मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि वो सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं है। सिर्फ 38% लोग कह रहे हैं कि वो। एक काम करते हैं, ये जो बात आप अमिताभ जी बोल रहे हैं बिल्कुल इसी पोर्शन, ये जो स्लाइड का ये जो एज वाइज पोर्शन है जिसका उल्लेख अमिताभ जी ने किया है, इसको जरा फुल फ्रेम करके दर्शकों को दिखा दिया जाए। बिल्कुल यही स्लाइड जी। अब आप कंटिन्यू करिए अमिताभ जी। जी, तो अगर आप देखें तो 18 से 24 जो एक युवा एज ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे
लार्जली कंज्यूम करता है न्यूज, जिसने हो सकता है कि शीला दीक्षित जी का कार्यकाल नहीं देखा हो, और जेनजी जिसे कहते हैं आज के डेट में, इसमें 48% लोग कह रहे हैं कि वो सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, उसको पुअर या वेरी पुअर कह रहे हैं, और 38% कह रहे हैं कि वो अच्छा या बहुत अच्छा। लेकिन जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है, यानी अगर आप देखें तो 45 से 54% में 46% लोग खुश हैं, जो ओवरऑल नंबर भी है हमारा। और सीनियर सिटीजन यानी 55 से ऊपर तो 59% लोग सरकार के कामकाज से हमें खुश नजर आ रहे हैं। तो एज वाइज डिफरेंस है, यंग जो है वो रिलेटिवली कहीं ना कहीं नाखुश है, लेकिन जैसे जैसे हम मिड एज और सीनियर सिटीजन एज में आ रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है। अब देखिए, यहां पर एक चीज जाननी और समझनी बहुत जरूरी है कि ये बहुत हद तक कॉन्फर्मेशन बायस भी हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी है तो, और 100 दिन, एक राइडर पहले ही अमिताभ जी ने लगा दिया, 100 दिन कम समय होता है किसी सरकार को आंकने का, लेकिन फिर भी एक सर्वेक्षण आपको एक आइडिया देता है। तो ये भी हो सकता है कि जो उम्र दराज हैं वो जिस चीज में विश्वास करते हैं वही चीज बता रहे हैं। 18 से 24 की उम्र, और ये बहुत क्रूशल है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोटर्स या फिर सेकंड टाइम वोटर्स हैं, युवाओं में। और अगर आप इसमें 25 से 34 को भी जोड़ लें तो आप देखिए कि एक बहुत भारी संख्या है जो काम को, मैं समझता हूं कि एवरेज मानती है, एवरेज या फिर पुअर मानती है। क्या ये सही है? पुअर और वेरी पुअर मानती है। सॉरी, येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ये पुअर और वेरी पुअर है, जो 48% है 18 से 24 की उम्र के लोगों में, और 25 से 34 की उम्र के लोगों में लगभग 36% है। तो ये शायद रेखा गुप्ता जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो सकता है। जी, अगर आप ओवरऑल देखें तो 46 गुड वेरी गुड है और 35 पुअर वेरी पुअर, यानी 46 माइनस 35 जो हम साइकोलॉजी में यूज कर सकते हैं। नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग पॉजिटिव है 9%, लेकिन युवाओं में नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग नेगेटिव है, क्योंकि 48% कह रहे हैं पुअर वेरी पुअर और 38% कह रहे हैं गुड वेरी गुड, यानी 10% की नेगेटिव सेटिस्फैक्शन रेटिंग है। अब इसके दो कारण है। एक, आज के डेट में भारत में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, और बेरोजगारी के ऊपर लोगों के सवाल है। कहीं ना कहीं एक ये बात है कि शायद सरकार उतना काम नहीं करे, तो युवा भी क्योंकि बेरोजगार है, तो आप लिंक कर सकते हैं कि युवाओं में दिल्ली सरकार हो या कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार, एक सेटिस्फैक्शन लेवल कम रहेगा। दूसरा, जैसे जैसे एज बढ़ता है, सीनियर सिटीजन और मिड एज के लोग ज्यादातर न्यूज व्हाट्सएप पे करते हैं, जिस पर हम जानते हैं कि बीजेपी का नैरेटिव उसकी एक स्टैंडिंग है। जबकि 18 से 24, 25 से 34% लोग सोशल मीडिया पे न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, जो एक ज्यादा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें देख रहे हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं इनका जो नजरिया है किसी भी चीज को आंकने का, वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट इनके पास होता है। जबकि 55 प्लस लोग ज्यादातर आपको व्हाट्सएप या अदर कम्युनिकेशन टूल्स पर। बहुत रोचक। ये जो ब्रेकअप आप देखते हैं ऊपर का, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको कुछ और छवि प्रस्तुत होगी, लेकिन जैसे ही आप एज वाइज जाएंगे तब एक और डायनामिक्स भी आपको पता चलता है रेखा गुप्ता जी की सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर के 100 दिन में। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, उसको जरा स्क्रीन पर दिखाया जाए और इसको फुल फ्रेम कर दीजिएगा। उसके जो ब्रॉड फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, इसको यहां पर रोक दिया जाए प्लीज। सवाल था, इन विच एरिया डू यू फील सेटिस्फाइड विद द वर्क डन बाय सीएम रेखा गुप्ता लेड बीजेपी गवर्नमेंट? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको लगता है कि रेखा गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अच्छा काम किया है? विमेन सेफ्टी, ओवरऑल आंकड़े 10.8% लोग कहते हैं अच्छा काम किया। रोड वाटर इलेक्ट्रिसिटी 11.7, सफाई सैनिटेशन वाटर लॉगिंग 7.9%, शिक्षा स्वास्थ्य 3.2%, यमुना की सफाई 9.8%, सबसे ज्यादा फोटो वोटो देखने को यमुना को लेकर के मिल रही थी। नन ऑफ द अबव 16.3%, और क्योंकि 100 ही दिन हुए हैं, दिल्ली की जनता के 40.2% लोगों ने बोला कह नहीं सकते। अब मैं
अमिताभ जी के पास जाऊंगा और वो इस पर अपनी टिप्पणी दें और फिर हम ब्रेकअप पर जाएंगे। जी, एसेंशियली यही दर्शा रहा है कि ये 100 दिन कहीं ना कहीं कम होते हैं किसी भी सरकार को कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंजेस या बहुत दिखने वाला जो एक विजिबल इम्पैक्ट होता है उसको करने के। तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए भी हैं सरकार ने जो क्लेम कर रही है, उसकी विजिबिलिटी या इम्पैक्ट उतना नहीं देखने को मिल रहा है एटलीस्ट वोटर्स को। 40% अगर कांट से कह रहे हैं और 16% नन ऑफ द अबव, यानी मेजॉरिटी 56% लोग किसी भी एक एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा काम होते हुए उनको नहीं दिखा। दूसरा ये हो सकता है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स तो हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र का जो एक कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी एक ये चूक होती है। अगर भाजपा को ये सर्वे देख के लगता है कि नहीं भाई हमने बहुत काम किया, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए वो अपने लोगों को, तभी 40% और लोग कांड से और 16% नन ऑफ द अबव, मेजॉरिटी इसमें से किसी। ये भी तो हो सकता है ना कि कम्युनिकेट हो जाने के बावजूद ये नतीजे आए हों। हम ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि वो इन लोग तक अपना कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाए? ये भी तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन करने के बाद लोगों ने ये विचार रखा है कि भाई कह नहीं सकते। उस केस में थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे सकता हूं सरकार को कि उस केस में क्या होता संकेत जी कि नन ऑफ द अबव ज्यादा या ज्यादा आना चाहिए था, या जो गैप है 40-16 का उतना गैप नहीं था। आपको नन ऑफ द अबव में भी एक अच्छा खासा नंबर देखने को मिलता है जो हमको के सवाल पे था। और एज वाइज और जेंडर वाइज इस सवाल पे कोई खास डिफरेंस, क्योंकि कांट से ही सबसे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई खास ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है जो हमें पहले से। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। आपने देख लिया पहले 2 सवाल, अब सवाल नंबर 3, इसको रोक दीजिए यहां पर, वो रोचक है। इन विच एरिया डू यू फील डिससेटिस्फाइड विद द वर्क डन बाय सीएम रेखा गुप्ता लेड बीजेपी गवर्नमेंट? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको लगता है कि काम संतोषजनक नहीं हुआ है 100 दिन में? तो महिला सुरक्षा 7.9, रोड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ये है करीब 15%, सफाई 10%, एजुकेशन हेल्थ स्वास्थ्य शिक्षा 4.8%, यमुना की सफाई 8.7%, नन ऑफ द अबव 25% और कुछ नहीं कह सकते उसका आंकड़ा करीब 27% है। यानी कि अच्छा काम क्या हुआ उसमें लोगों ने बोला कांट से, वो बहुत ज्यादा संख्या में थी, यहां पर भी संख्या ज्यादा है, लेकिन नन ऑफ द अबव में वो ट्रांसफर हो गई है। आपका विश्लेषण अमिताभ जी? एक्चुअली एक टाइपो यहां पे होता है, ये ऑल ऑफ द अबव है, वन ऑफ द अबव। ओके, तो हाँ, तो जिस बात को आप कह रहे थे पिछले सवाल में जो मैंने कहा था कि आगे के खुल करके कहा होगा कि इसमें डिससैटिस्फैक्शन की जब बात हो रही है, तो यहाँ पर आप जो पॉइंट कह रहे थे उस चीज को एम्फसाइज किया जा सकता है। भाई 25% लोग कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव, यानी किसी भी क्षेत्र में कुछ खास काम उनको होता हुआ नहीं दिखा है। राइडर जरूर है कि 100 दिन है, कम समय है, कोई भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, और कांट से भी लगभग 28%। तो आप ये दोनों को जोड़ते हैं तो 28, 25, 53%। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट हो गया। देखिए अमिताभ जी ने अपने डेटा में ये बताया कि कौन आप कितने नाखुश हैं और किस क्षेत्र में नाखुश हैं रेखा गुप्ता जी के काम से, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव है, वो नन ऑफ द अबव की जगह अमिताभ जी का ये कहना है। यानी कि ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है और कुछ नहीं कह सकते वो भी संख्या बड़ी है। तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 100 दिन में दिल्ली का विश्लेषण ये है कि अभी कोई खास काम किसी क्षेत्र में नहीं किया है, और ये बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं जो कहते हैं कह नहीं सकते और इनमें से किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। जी, तो 53% लोग कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव या कांट से। अब एज वाइज जेंडर वाइज ब्रेकअप में भी क्या यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है? एज वाइज जेंडर वाइज में अगर आप देखें तो नन ऑफ द अबव आपको लार्जली सारे एज ग्रुप में वही दिख रहा है, मतलब खास डिफरेंस नहीं है। और आपको कांट से भी लगभग एक साथ दिख रहा है। तो इसमें जो युवाओं और सीनियर सिटीजन वाली बात जो लार्जली दूसरे पहले क्वेश्चन में देखने को मिली, इसमें उतना डिफरेंस नहीं, खास करके सवाल 2
क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कितना मीनिंगफुल डिफरेंसेस में आप एज वाइज और जेंडर वाइज अगर आप कंपैरिजन करना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो सवाल क्या पूछा गया था। टोटल 5 सवाल हैं मोटे मोटे। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। ये है हाउ हैज, क्वेश्चन नंबर 4 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को प्लीज स्क्रीन पर रखा जाए, हाँ, और रोक दिया जाए, पॉज कर दिया जाए। हाउ हैज रेखा गुप्ता लेड बीजेपी गवर्नमेंट परफॉर्म्ड इन कंपैरिजन टू अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट। यहां पर आपको एक चीज फिर बता दें कि यह तुलना 10 साल केजरीवाल और 100 दिन रेखा गुप्ता उसकी हो रही है, इसकी तुलना हो रही है, क्योंकि अगर आप 100 डेज टू 100 डेज भी कंपेयर करेंगे तो वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, लोग जब इस बात का जवाब दे रहे हैं तो वो जवाब इस तरीके से दे रहे हैं कि 10 साल केजरीवाल के और 100 दिन रेखा गुप्ता के, तो क्या कह रहे हैं? तो मच बेटर बोलने वाले 28.7% हैं, बेहतर 12.5%, वैसा ही 12.5%, खराब 15.4%, बहुत जल्दबाजी होगी बोलना 23% और कुछ नहीं कह सकते 8%। मैं चाहूंगा कि अमिताभ जी आप अपना विश्लेषण क्वेश्चन नंबर 4 का ओवरऑल और उसके बाद जेंडर वाइज और एज वाइज दोनों ही बताएं, क्योंकि यहां पर युवा वर्ग क्या सोचता है वो जानने में इंटरेस्ट होगा। जी, तो यहाँ पे क्लियरली मच बेटर और बेटर अगर आप ऐड करते हैं तो 41% लोग कह रहे हैं कि ये सरकार मच बेटर है कंपेयर टू आम आदमी पार्टी, जबकि 12% कह रहे हैं या 12-13% की लगभग सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। 15% कह रहे हैं खराब है और टू अर्ली टू से कह रहे हैं 23%। फिर वही बात जो हम बार बार कहते हैं, 100 दिन हुए हैं, मतलब कोई विजिबल पॉलिसी इनिशिएटिव अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि टाइम स्पैन भी है कम। लेकिन इसमें एक बात जरूर क्लियरली उभर के ये आती है कि अगर आप वर्स और टू अर्ली टू से को ऐड करते हैं तो 38% और मच बेटर 41%। ये कहीं ना कहीं कॉशियस इलेक्टोरेट की जो एक आवाज है उसको दर्शाता है। अभी इलेक्टोरेट कॉशियस है, किसी भी वे में अपना डिसीजन नहीं ले रहा है, अभी भी टाइम लेना चाहता है और देखेगा कि आगे कैसा काम करती है। एज वाइज कुछ खास डिफरेंस, सॉरी जेंडर वाइज कुछ खास डिफरेंस नहीं देखा, पहले देखा लगभग सिमिलर है, लेकिन एज वाइज यहाँ पे भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ओवरऑल जहाँ पे 15% लोग कह रहे थे कि सरकार केजरीवाल के सरकार के कंपैरिजन में खराब है, वर्स है, वो 18 से 24 जो एज ग्रुप है, जो यंग एज ग्रुप है, उसमें 27% लोग गिरा, यानी ऑलमोस्ट डबल ये बात कह रहे हैं। और जो 41% लोग ओवरऑल कह रहे थे कि बेटर और कुछ बेटर है, यहाँ पे वो आंकड़ा सिर्फ 32%। तो यहाँ पे युवा वर्ग में लगभग दुगने लोग कह रहे हैं कि सरकार का परफॉर्मेंस या सरकार कंपैरेटिवली वर्स है। लेकिन जैसे जैसे आप देखें कि एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से बेटर मच बेटर 32 से 41, 44, 53 तक पहुंच रहा है सीनियर सिटीजन एज में, और जो वर्स 27% यंग एज में लोग कह रहे हैं वो गिर करके आंकड़ा 9% का हो जा रहा है 55 प्लस एज ग्रुप में। तो यहाँ भी एज वाइज क्लियर पोलराइजेशन, एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बीजेपी के समर्थन में नंबर एज वाइज ग्रुप बढ़ता जा रहा है, और जो वर्ष कहने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा युवा लोग हैं, उसके बाद मिड एज है, और वो नंबर गिरता जाता है जैसे जैसे आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी की ओर। ये तुलना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए यहां पर मच बेटर और बेटर संख्या लगातार ज्यादा है अक्रॉस द बोर्ड एज वाइज अगर आप देखें, लेकिन जो पोलराइज्ड ओपिनियन है ना वो आपको युवा वर्ग में ज्यादा दिखेगा, और ये कम पोलराइज हो जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। यानी कि जो यंग हैं उन्होंने 18 से 24 की उम्र में जब केजरीवाल आए थे तब ये 8 और 14 साल की उम्र के लोग होंगे जो अब 18 से 24 साल की उम्र के हैं,
और उनके लिए आप देखिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 32% कह रहे हैं कि मच बेटर और खराब 27% कह रहे हैं। तो ये आपको ध्रुवीकरण थोड़ा सा ज्यादा दिखता है ये 18 से 24 एज ग्रुप के लोगों में। मैं यहां फिर दोहरा दूं, ये तुलना 10 साल के केजरीवाल के शासन और महज 100 दिन के रेखा गुप्ता के शासन की हो रही है। ये जब और दिन बीतेंगे तब क्या ये रिजल्ट्स अलग होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आइए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं इस सर्वेक्षण का, क्वेश्चन नंबर 5, और उसको आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि वो सवाल क्या पूछा गया था। इफ इलेक्शंस वर हेल्ड टुडे, 100 ही दिन में अगर दोबारा चुनाव हो जाए तो क्या आप रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहेंगे? ओवरऑल आंकड़े हैं 40.6% लोग कहते हैं हां, शायद बोलने वाले करीब 9%, नहीं बोलने वाले, ये बहुत ही पोलराइज्ड ओपिनियन है, 38.7% कह रहे हैं कि नहीं देखना चाहेंगे, कुछ नहीं कह सकते 11.8। अमिताभ जी, मैं चाहूंगा कि पहले आप ओवरऑल बताएं और उसके बाद हमको बताएं कि एज वाइज और जेंडर वाइज ये कैसे बदला है। जी, तो जैसा आपने कहा, ये इस सवाल पे इलेक्टोरेट या रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो डीपली डिवाइडेड हैं, काफी पोलराइजिंग, सबसे पोलराइज्ड आपको रिजल्ट इस सवाल में मिलता है। सिर्फ 2% की लीड है ना, 40% लोग कह रहे हैं हाँ दोबारा देखना चाहते हैं और 40% लोग कह रहे हैं नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में वोट शेयर पे अगर आप जाएंगे तो वहां भी लीड सिर्फ भाजपा की 2%, 45.8% बीजेपी, आम आदमी पार्टी 43.8। इस कॉन्टेक्स्ट में हमको ये सारे सवालों को समझना है। अब इसमें आप जेंडर में भी बहुत इंटरेस्टिंग आपको एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। जेंडर हमने देखा है लार्जली, अगर हम जेंडर वाले इस पे चले जाए तो लार्जली मेल और फीमेल रिस्पोंडेंट्स का जवाब लगभग सारे क्वेश्चन में मतलब उतना डिफरेंसेस नहीं इस सवाल में। रेखा गुप्ता जी को एग्जैक्टली 39% महिलाएं चाह रही है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने और एग्जैक्टली 39% को कह रही है। तो जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो एक्चुअली पुरुषों से मिल रहा है, महिलाओं से नहीं, जो कि क्वाइट ऑपोजिट है बीजेपी के स्ट्रेटेजी के जब उन्होंने एक महिला चीफ मिनिस्टर बनाया था। इंटरेस्टिंगली इस सवाल में उनको पुरुषों से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और महिलाओं में ओपिनियन बिल्कुल डिवाइडेड है। एग्जैक्टली सेम नंबर लोग उनको देखना चाहते हैं और सेम नंबर नहीं देखते। अब इसमें एक बात और है कि अगर आप CSDS का सर्वे का को रिकॉल करेंगे जो पोस्ट पोल स्टडी चुनाव के बाद हुआ था, उसमें था कि 8% महिलाओं ने चुनाव में आम आदमी पार्टी को अधिक वोट किया था भाजपा। और अगर आप एक्सिस बैंक इंडिया का भी अगर आप सर्वे देखेंगे उसके हिसाब से 2% महिलाओं ने भाजपा को अधिक किया। तो महिलाओं ने उस चुनाव में एक बहुत ही मतलब एक पोलराइज्ड व्यू था आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार के लेकर, तो वही कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी बात है कि महिला मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी अगर एकदम सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग। अभी यहां पर हम लोग सिर्फ ये जो जेंडर डिवाइड है इस पर बात करते हैं। महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगर चुनाव दोबारा होते हैं तो क्या उनको आप मुख्यमंत्री की तरह देखना चाहेंगे? इसमें आप देखिए कि महिला रिस्पोंडेंट्स महिला मुख्यमंत्री होने के नाते 100 दिन में कम से कम ये चीज बीजेपी उम्मीद कर रही होगी कि महिलाएं तो कम से कम हां ज्यादा बोलें। लेकिन जितनी महिलाओं ने हां बोला है इस सर्वे में उतनी ही महिलाओं ने ना भी बोला है। और ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वजह बन सकती है कुछ मंथन करने की, कुछ चिंतन करने की कि ऐसा कैसे हो रहा है कि महिलाओं का एक तरफा सपोर्ट अभी भी अपनी महिला मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। पुरुषों में जैसे कि आप देख सकते हैं यस का सपोर्ट ज्यादा है, हालांकि वहां पर भी आप देखिए ऑलमोस्ट नेक एंड नेक, ज्यादा डिफरेंस नहीं है 42-38। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ज्यादा पुरुष कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ठीक है और उनको बनना चाहिए। ये महिला वाली बात जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी और शायद यहां पर
अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ उम्मीद भी जगे, क्योंकि विमेन सेंट्रिक स्कीम्स, विमेन सेंट्रिक बातें, ये सारी चीजें अगर अभी भी इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन वो हो रहा है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। मैं अब चाहूंगा अमिताभ जी आप एज वाइज भी बताएं, इस सवाल पर एज वाइज क्या रिस्पॉन्स आया। 18 से 24 में मुझे जरा खास रुचि है। हाँ, इसको फुल फ्रेम कर दीजिए प्लीज। एक लाइन अगर हम जेंडर वाले पे हाँ प्लीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अब इस ऑफ कोर्स ये शोध का विषय है कि भाई एग्जैक्टली सिमिलर रिस्पॉन्सेज क्यों आ रहा है या महिलाओं में से कम क्यों आ रहा है, लेकिन एक जो गेस मैं लगा सकता हूँ तो ये है कि 2500 रुपए की जो स्कीम जो अनाउंसमेंट हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं ने जो वोट परसेंट दिया एक्सेस के हिसाब से जो 2% वोट दिया, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए जिसके मुताबिक सिर्फ 20 लाख अगर मैं गलत नहीं तो महिलाओं को ये अमाउंट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनमें एक डिससेटिस्फैक्शन है जिसकी वजह से बोले जाता है। और जैसे ही हम आप जैसा पूछ रहे हैं कि एज की बात कर रहे हैं, तो एज वाइज हमने देखा है कि क्लियरली 18 से 24 वर्ग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ उसके रिस्पॉन्सेज का झुकाव है, या बीजेपी के खिलाफ उसके रिस्पॉन्सेज का झुकाव हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अमिताभ जी, क्योंकि यहां पर पहली बार मैं देख रहा हूं कि ये तो ऑलमोस्ट एक चिंता की बात है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद पर होने को लेकर के आप देखिए 18 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में ना 49% पर है, 25 से 34 में ना 38% पर है, 35 से 44 अर्निंग एज वो 41% है जो ना बोल रहे हैं, और 45 से 50 के बीच में भी आप देखिए 37% है। इनफैक्ट इवन 55 प्लस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपको दिख रहा है यस रेखा गुप्ता के लिए 53%, वहां पर भी ना 33% है। क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल सवाल, करेक्ट, और पॉलिटिकल सवाल में क्योंकि दोनों का जो बेस है वो आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के बावजूद भी अपने बेस को उसने मेंटेन करके रखा लगभग 44%, तो ऑब्वियसली वही झलका रहा है। हाँ, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो 18 टू हुआ प्लस मिडिल एज वर्ग भी कहीं ना कहीं नहीं देखना चाह रहा है रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर, अगर इलेक्शन में आज होने वाले नहीं है, हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन जो उनको सपोर्ट बेस जो उनको एक जो प्रोपेल कर रहा है उनको सपोर्ट बेस को, वो है 45 से 54 एज ग्रुप और 55 प्लस। तो अक्रॉस क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यंग ऑडियंस प्लस आई मीन 18 टू 24, 25 टू 34 ऑडियंस का कहीं ना कहीं झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ, या उसका डिससेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है, या वो बेटर वेरी गुड या गुड सरकार को रेटिंग कम दे रहा है कंपेयर टू मिडिल एज और या सीनियर सिटीजन एज। तो इसमें रेखा गुप्ता जी के लिए जो आप बात कह रहे हैं कि भाई युवाओं में एक चिंता की बात की है, तो उससे ये साफ निकलता है कि जो कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी आज रेखा गुप्ता या भाजपा सरकार यूज कर रही है, कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड है इस एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए, और उसे अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को, इसको आउटरीच एक्टिविटीज इस एज ग्रुप को नहीं, ये तो एज ग्रुप तो अगर आप देखें एक बार फुल फ्रेम इस पर प्लीज जाइए, क्योंकि एज ग्रुप जो ना बोल रहे हैं वो सिर्फ 18 से 24 नहीं है, ना बोलने वाले 25 से 34 में भी हैं, ना बोलने वाले 35 से 44 में ज्यादा हैं, ना बोलने वाले लगभग बराबर 45 टू 54 में भी हैं, और 55 प्लस में भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है। तो रेखा गुप्ता एज चीफ मिनिस्टर 100 ही दिन में अगर इस तरीके का रिस्पांस आ रहा है, तो ये रेखा गुप्ता के लिए इन पर्टिकुलर और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन जनरल एक चिंता का विषय होना चाहिए, और 100 ही दिन में। देखिए चिंता कर, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिकल सवाल है, तो ये जब इसका जवाब कोई व्यक्ति दे रहा है तो इस लार्जली हम एक तरह से आप समझ लीजिए ये सवाल ये है कि आप किसको वोट करेंगे, सॉरी करेक्ट, आप आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे या भाजपा को, तभी तो रेखा गुप्ता जी बनेंगी या नहीं। तो इसमें पहले के 4 सवाल हैं उस पर हो सकता है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स हो कि नहीं भाई हम सेटिस्फाइड हैं, ठीक ठाक है, अभी 100 दिन टू अर्ली टू से है, लेकिन ये पॉलिटिकल सवाल, आम आदमी पार्टी का बेस अभी भी मजबूत है,
44% वोट शेयर उसके पास है और बीजेपी के पास 46% वोट है। तो वही इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 41% वर्सेस 39%, यानी सिर्फ 2% लीड ही है इस सवाल में खासकर। और क्योंकि अब अगर हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो अगर हम कंक्लूड कर रहे हैं तो, या अगर आपको कुछ और सवाल है तो नहीं बस आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हाँ, तो एसेंशियली अर्ली टेनर इफेक्ट तो सारे सवालों में दिख रहा है, खास करके जहां हम पूछ रहे हैं कि कहाँ पे काम हुआ है और कहाँ पे नहीं। तो कांट से और ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव बहुत ज्यादा है, तो अर्ली टेनर दिख रहा है। एक ये भी है कि 100 दिनों अर्ली में क्या असर दिख रहा है अमिताभ जी? जो भी लिए गए, आपने इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, अर्ली टर्न इफेक्ट, अर्ली टेनर इफेक्ट, अर्ली टेनर सिर्फ 100 दिन का ही है ना। हाँ, ठीक है, समझ गया कि अभी 100 ही दिन में एक परसेप्शन बना है। दूसरा है कि जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं उसका इम्पैक्ट या तो पब्लिक को नहीं दिख रहा है या हुआ है तो वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। और वैसे भी ये पीरियड कम है, 100 दिन, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्योंकि स्ट्रक्चरल वादे किए गए हैं, एयर पोल्यूशन कम होगा, क्लीनलीनेस होगी, वाटर लॉगिंग, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस है जिससे दिल जूझ रहा है काफी। और कहीं ना कहीं इलेक्टोरेट कॉशियस है, तो देख रहा है कि 100 दिन ही हुए हैं, टाइम है अभी और चांस दे रहा है, लेकिन they are not going to be easily satisfied, क्योंकि प्रॉमिसेस बहुत ऊंची की गई है, उसके कंपैरिजन में वो परफॉर्मेंस को हमेशा आगे। तो ये भी एक डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि आपकी प्रॉमिसेस बहुत हाई करी हैं और आज की डेट में तीनों लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट आपके पास है। आप तो डबल इंजन की बात कर रहे थे भाजपा, आज ट्रिपल इंजन, क्योंकि मेयर भी या एमसीडी भी अब आपके कंट्रोल में, आप यानी भाजपा करते हैं। और डीपली डिवाइडेड कहीं ना कहीं इलेक्टोरेट है। जो डीप डिवीजन हमको चुनाव के टाइम भी देखने को मिला वो अभी भी दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बेस बना हुआ है और भाजपा जो है वो मार्जिनली ही अहेड है। तो लार्जली ये इसका सारांश है। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए, बताने के लिए। बहुत अच्छा सर्वेक्षण था ये, जो शुरुआत में हमको 100 ही दिन में कुछ चीज़ें पता चली हैं। ये मुझे तो ऐसा लगता है, कम से कम ये मेरा पर्सनल असेसमेंट हो सकता है, कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी तो चिंता की बात है। आपके पास एक जिसको हनीमून पीरियड कहा जाता है वो अभी भी है, वो कांट से उसमें दिख रहा है। एक बहुत तगड़ी कंस्टिट्यूएंसी आपके पास 55 प्लस और वो जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनमें भी है, लेकिन युवा वर्ग में एक डिससैटिस्फैक्शन भी देखने को मिलता है। और रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी हैं, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से जो लास्ट जो आपने दिखाया क्वेश्चन नंबर 5, वो उनको सोचने पे खुद भी मजबूर करेगा कि मैं ऐसा क्या रणनीति बदलूं, ऐसा मैं क्या कर दूं कि लोग मुझे और ज्यादा एक्सेप्ट करें, और ये सवाल उनकी पार्टी भी पूछेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, डिटेल्ड सर्वे था, मजा आया इसकी फाइंडिंग्स को जान करके। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।